हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग मानसून पढ़ रहे हैं, इंडियन मानसून के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन मानसून के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया पिछले क्लास में। ठीक है। पिछले क्लास में हमने देखा कि यार मानसून जो है वो सीजन नहीं है। ठीक है, वो एक विंड है। और मानसून जो है ये ये जो मानसून आती है सर, ये गर्मी के वक्त में आती है। ठीक है, हमने देखा एक थियरी देखा जिसका नाम था सर एडमंड्स थियरी। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप लोग को ट्रू या फॉल्स बोलना है। ठीक है। तो सर एडमंड का जो थियरी था उसमें सर एडमंड ने ये बोला कि मॉनसून इज अ लैंड ब्रिज इन द समर टाइम। ट्रू और फॉल्स? मॉनसून इज अ लैंड ब्रिज। मॉनसून इज अ लैंड ब्रिज इन द समर टाइम। ट्रू और फॉल्स? कल पढ़ाया था दोस्त। तो सर आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि मॉनसून इज अ विच टाइप ऑफ ब्रिज? सी ब्रिज। ठीक है, सी ब्रिज। वेरी गुड। गिव मी 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट देना। जी। तो कल का ये फोटो आपको याद होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो मॉनसून है वो इस साइड से आता है सर। मॉनसून जो है वो इस साइड से आती है। ठीक है। और इधर से रिटर्निंग मॉनसून वापस चली जाती है ना। अब इस साइड कितने बारी बोलूं सर? इस साइड, किस साइड? आप बताओ तो सही, किस साइड? इस साइड, इस साइड, इस साइड बोल बोल के क्या दिमाग खराब कर रहे हो? तो सुनना ध्यान से, किस साइड से मॉनसून भारत एंटर करती है, ध्यान से सुनना। ठीक है। आप लोग कितना मतलब तेज है, मैं अभी देखना चाहता हूँ आप लोग को। ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे ये कौन सा डायरेक्शन है? ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है? नॉर्थ। वेरी गुड। ये कौन सा डायरेक्शन है? थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन है? जल्दी से प्लीज। सर साउथ। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। और मॉनसून मॉनसून आ किधर से रही है? इधर से। मॉनसून आ किधर से रही है? इधर से। इधर से आके इधर चली जाती है। इधर से आके इधर से चली जाती है। मॉनसून ऐसे एंटर कर रही है, इस साइड से मॉनसून एंटर कर रही है। तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि ये कौन सा डायरेक्शन है? सर इधर है साउथ, इधर है वेस्ट, मतलब मॉनसून साउथ वेस्ट से भारत में एंटर करती है और कहाँ जाती है? नॉर्थ ईस्ट के साइड जाती है। इज इट क्लियर? मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून? मॉनसून विंड्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। रटने का जरूरत पड़ेगा क्या? फील करने वाली बात है, रटना मतलब छोड़ दो। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि रिटर्निंग मॉनसून मतलब या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून को अगर ऑब्जर्व करें तो सर रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो ऐसे फ्लो करती है। ऐसे 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 क्या? ऐसे ऐसे कैसे कैसे? तो ध्यान देना, ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। सर रिट्रीटिंग मॉनसून देख रहे हो, ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से किधर चली जाती है ये? साउथ वेस्ट की तरफ चली जाती है। इज इट क्लियर? मतलब मॉनसून विंड का डायरेक्शन क्या है एग्जाम में कभी पूछेगा तो? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर रिटर्निंग मॉनसून का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है। ये बेसिक चीजें थी, हमने कल देखी थी। ठीक है। आज हम लोग न्यू थ्योरी का बात करेंगे। कल हमने देखा कि सर एडमंड्स थ्योरी ने क्या क्या हमें समझाने की कोशिश किया। ठीक है। आज एक नया थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है फ्लुएंस कॉन्सेप्ट या फिर फ्लुएंस थ्योरी। क्या नाम है? फ्लुएंस कॉन्सेप्ट या फिर फ्लुएंस थ्योरी। तो कल मैंने आप लोग को ये डायग्राम भी दिखाया था, किसी को याद है क्या? सर दीज आर दी सेट ऑफ परमानेंट विंड्स। ठीक है, ये परमानेंट विंड्स है जो हमारे पूरे पृथ्वी में बहती रहती हैं। मैंने कल बताया था कि यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स बहती हैं जिसको हम लोग ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे वेस्टर्ली विंड्स बहती हैं,
सर यहाँ पे पोलर ईस्टर्ली विंड्स बहती हैं, ठीक है। ये चीजें कल हमने डिस्कस किया था। क्या आप लोग कॉमन सेंस लगा कर बता पाएंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्टर्ली विंड्स? कॉमन सेंस लगा के व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्टर्ली विंड्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर? उत्तरी गोलार्ध में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द, व्हाट इज द, अरे भैया डायरेक्शन मतलब राइट, वाओ। चलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्टर्ली विंड्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर? तो देखिए ध्यान से, अगर आप देख रहे हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। दिखा आप लोगों को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ईस्टर्ली विंड्स को अगर आप देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। दिख रहा है क्या आप लोग को? ऐसे बह रही है, मतलब ऐसे बह रही है सर उत्तरी गोलार्ध में, और फिर फाइनली किधर चली जा रही है? इधर चली जा रही है। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, मतलब ईस्टर्ली विंड्स या फिर ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? हाँ है ना, बोलो भाई। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो अब ध्यान से सुनना डिस्कशन को, पूरे डिस्कशन को ध्यान से सुनना। फ्लुएंस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, टॉपिक डाल दीजिएगा फ्लुएंस कॉन्सेप्ट या फिर फ्लुएंस थ्योरी ऑफ मॉनसून, इंडियन मॉनसून। फ्लुएंस आपने क्या बोला कि ये है हमारा इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री एंड हाफ, मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एंड हाफ क्या होता है? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ठीक है। ये क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आप लोगों को पता है क्या टॉपिक ऑफ कैंसर क्या भारत से गुजरती है क्या? टॉपिक ऑफ कैंसर, क्या टॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरती है, हाँ या ना? हाँ सर गुजरती है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो सुनिएगा, दिस इज भारत, दिस इज भारत, दिस इज भारत, ठीक है। भारत के ऑलमोस्ट बीचों बीच से सर टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो ये जो ईस्टर्ली विंड्स है ये बहना स्टार्ट करती है 30 डिग्री नॉर्थ से, ये 30 डिग्री नॉर्थ से बहना स्टार्ट करती है, ठीक है। क्यों सर 30 डिग्री नॉर्थ से? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन होता है 30 डिग्री में, हाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि विंड हमेशा फ्लो करती है कहाँ से? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो 0 डिग्री में लो प्रेशर का जोन है और 30 डिग्री में हाई प्रेशर का जोन है, इसीलिए जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। इज इट क्लियर? तो देखना 30 डिग्री कहाँ होगा सर? यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, फील हो रहा है आप लोग को? यहाँ पे कहीं होगा, तो मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर होगा, इतना तो श्योर है। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट। और 0 डिग्री पे कौन सा प्रेशर बेल्ट है? लो प्रेशर बेल्ट। तो क्या मैं बोलूंगा, आप लोग विश्वास करोगे क्या कि जो ईस्टर्ली विंड्स है कुछ ऐसे बहती हुई दिखेंगी आप लोग को? ईस्टर्ली विंड्स जो है वो कुछ ऐसे बहती हुई दिखेंगी। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो भाई। ईस्टर्ली विंड्स कुछ ऐसे बहती हुई दिखेंगी। क्यों बह रही है सर? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है, और 0 डिग्री पे लो प्रेशर का बेल्ट है, 0 डिग्री पे लो प्रेशर का बेल्ट है। समझ में आपको? अब ऑब्जर्व करो सर, परमानेंट विंड्स मींस वैसी पवनें जो पृथ्वी में हमेशा बहते रहती हैं, जो एकदम परमानेंट है, अस्थाई है सर, हमेशा बहेंगी, हमेशा बहेगी, ठीक है। तो सर ये जो ईस्टर्ली विंड्स है इनका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अभी जस्ट बताया आपको, उत्तरी गोलार्ध में ईस्टर्ली विंड्स का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था क्या कि जो मॉनसून है वो किधर से आती है सर? इधर से आती है। मॉनसून जो है वो इधर से आती है। ये कौन सा डायरेक्शन अभी जस्ट बताया था आप लोग को? अभी जस्ट बताया था कौन सा डायरेक्शन से भारत में मॉनसून आती है? अरे जल्दी करो यार, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ऑब्जर्व करना एक चीज, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना एक चीज, सिंपल सा चीज है, ऑब्जर्व करना। एक परमानेंट विंड है, मतलब एक परमानेंट विंड है जो ऑलरेडी
इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उस परमानेंट विंड का नाम है ईस्टर्ली विंड्स। और एक टेम्पररी विंड कोशिश कर रही है कि उसके ऑपोजिट फ्लो करे। ऑब्जर्व करो ध्यान से, एक परमानेंट विंड है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो परमानेंट है सर, साल में 12 महीना बहेगा, ठीक है, 12 महीना बहेगा, वो परमानेंट विंड है। लेकिन एक टेम्पररी विंड है जिसका नाम हम लोग मॉनसून बोल देते हैं, वो मॉनसून विंड उसके उस परमानेंट विंड के विपरीत मूव करना चाहेगा। क्या मूव कर पाएगा मॉनसून? क्या उसके विपरीत फ्लो करने देगा परमानेंट विंड? आप ही सोचो ना, आप एक घर में हो, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, आपका जहां पे घर है, आप वहां का परमानेंट निवासी हो, आपके पास सब कागज पत्र सब कुछ है, आप किसी और को आके वहां पे हक जताने दोगे क्या? नहीं जताने दोगे। क्यों? क्योंकि आप परमानेंट हो वहां पे, आप परमानेंट निवासी हो। कोई भी टेम्पररी आदमी, कोई भी आलतू फालतू आदमी आके बोलेगा नहीं ये मेरा घर है तो आप दे दीजिएगा? वैसे ही सर सोचिए ना, इमेजिन कीजिए कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो सालों साल मतलब 12 महीने बह रही है सर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक छोटा सा टेम्पररी विंड आ रहा है सर जुलाई, जून और जुलाई के वक्त में, जो कि उस परमानेंट विंड के ऑपोजिट फ्लो करना चाह रहा है। क्या फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और सर अगर फ्लो नहीं हो पाएगा तो मॉनसून कैसे आ रहा है? ये सबसे पहला कंक्लूजन या फिर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया फ्लोएम भाई साहब के द्वारा, कि अगर ऐसा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा भी है सर कि अच्छा आप लोग झुठला तो सकते नहीं है कि ऐसे ईस्टर्ली विंड्स बहती नहीं है। सर प्रूफ है, एकदम प्रूव्ड फेनोमेना है कि हाँ ईस्टर्ली विंड्स बहती है। और ये भी प्रूव्ड फेनोमेना है कि जो मॉनसून है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही आएगी। मतलब कैसा हो जा रहा है देखो ना, ऑब्जर्व करो, इधर से आ रही है कौन? ईस्टर्ली विंड्स। ऑब्जर्व करना कि भारत में इस डायरेक्शन से, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कौन आ रही है? ईस्टर्ली विंड्स। और इसी के विपरीत आने का कोशिश कर रहा है कौन सा? मॉनसून। आप ये ऑब्जर्व करके बस कॉमन सेंस से बताओ, क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर। तो फिर मॉनसून कैसे आ जाता है भारत? फिर मॉनसून कैसे भारत आ जाती है? ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए हम लोग का। वो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज तो बुर्बक बनाने के लिए बोला गया था, ये तो प्रैक्टिकल फेनोमेना है ना। ये चीज ऑब्जर्व किया गया फ्लुएंस के द्वारा। अभी तक आप लोग को समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ है? क्या क्वेश्चन अराइज किया गया फ्लुएंस के द्वारा? फ्लुएंट कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, ये समझ में आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ू। अब सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन का मैं आंसर थोड़ा देर बाद दूंगा, इससे पहले थोड़ा भूमिका बनाते हैं, थोड़ा बेस बनाते हैं, ठीक है। आपसे आंसर नहीं मांगा, आपसे आंसर नहीं मांगा ना, आपको पढ़ना है, आंसर थोड़ा ना देना है। सुनिएगा ध्यान से, और ऐसा कुछ नहीं है कि ईस्टर्ली विंड्स हाई बह रहा है, ये बह रहा है, वो बह रहा है, कुछ भी नहीं बोलना है यार। जो मैं बोल रहा हूँ वो कंफ्यूजन है, आपको मान के चलना कि वैसा क्वेश्चन है अराइज्ड, वैसा क्वेश्चन है, वैसा प्रॉब्लम है दुनिया में, तभी फ्लुएंट कॉन्सेप्ट आया। ध्यान से देखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में मेरे साथ क्लाइमेटोलॉजी करने वाले लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, दबाव पेटियां होती हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पढ़ा है, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। तो क्या होता है सर, ध्यान से सुनिएगा, कि इक्वेटर में जो हवा रहती है वो गर्म रहती है, इसीलिए वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, और नीचे में क्या बना देती है? लो प्रेशर जोन। अब देखो ना, ये हवा ऊपर उठ गई, मतलब यहाँ पे हवा ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर जोन। फिर ये हवा जो ऊपर उठी है, ये कहीं ना कहीं तो नीचे आएगी, कहीं ना कहीं तो सिंक करेगी ना। मतलब जीवन में जो चीज ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है। तो ये जो हवा इक्वेटर से, मतलब 0 डिग्री से ऊपर उठी थी, एयर करंट ये जो ऊपर उठी थी, ये ऊपर उठने के बाद कहीं तो जाके सिंक करेगी। ये सिंक कहाँ करती है सर? 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ में। अब सोचो ना, जहां पे एयर सिंक कर रहा है, सोचो ना, जहां पे हम पत्थर आपके माथा में रख रहे हैं, वहां पे हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक सेल दिख रहा है आपको, एक सेल का फॉर्मेशन दिख रहा है कि यहां से हवा ऊपर उठ रही है और यहाँ पे सिंक कर जा रही है। और इसके बाद क्या हो रहा है? अब देखो, ग्राउंड में वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ विंड हो जाएगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा बहेगी। और यही हमने अभी देखा कि सर 30 डिग्री में
30 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है और 0 डिग्री में लो प्रेशर होता है, और हवाएं 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ बहती हैं। क्यों बहती हैं? क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस हो गया। इतना समझ में आया आप लोगों को? मतलब सर ऐसे ही हेडले सेल बनता है, फेरल सेल बनता है और पोलर सेल बनता है। क्या होता है क्या नहीं होता है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का चीज है भैया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी क्लाइमेटोलॉजी का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख लेना आप। जो मुझे मेरा काम का है मैं वही समझाऊंगा अभी। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि पूरे विश्व में डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं। पूरे विश्व में डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं। वैसे ही हम लोग ने हम लोग ने देखा है कि आईटीसीजेड होता है सर। आईटीसीजेड, आईटीसीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हाई प्रेशर होता है ना, हाई प्रेशर जोन होता है ना, इनसे हवाएं दूर जाती है। जो हाई प्रेशर का जोन होता है, इससे हवाएं दूर जाती हैं। इससे हवाएं दूर जाती हैं। इससे हवाएं दूर जाती है, मतलब अगर मैं हाई प्रेशर हूं तो मेरे से हवाएं दूर जाएंगी। और जो लो प्रेशर का जोन है, कहीं पर अगर लो प्रेशर का जोन है ना, तो वहां पे हवाएं लो प्रेशर के तरफ आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहने आती है और हाई प्रेशर से दूर जाती है। तो क्योंकि हाई प्रेशर से विंड पवनें दूर जाती हैं, इसीलिए हाई प्रेशर के जगह को हम लोग डाइवर्जेंस का जोन बोलते हैं। डाइवर्जेंस का जोन बोलते हैं, हम लोग डाइवर्जेंस का जोन बोलते हैं। और लो प्रेशर में हवाएं लो प्रेशर के तरफ आती है, इसीलिए उसको हम लोग कन्वर्जेंस का जोन बोलते हैं। कन्वर्जेंस का जोन बोलते हैं। ठीक है, मतलब सर डाइवर्जेंस कीवर्ड इज रिलेटेड विथ लो प्रेशर और हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, जल्दी से, डाइवर्जेंस कीवर्ड इज रिलेटेड विथ लो प्रेशर और हाई प्रेशर, सर हाई प्रेशर, एंड कन्वर्जेंस इज रिलेटेड विथ लो प्रेशर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि आईटीसीजेड बोल के कुछ है। आईटीसीजेड का मैंने फुल फॉर्म बताया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखो, इंटर ट्रॉपिकल भाड़ में जाए, जोन भी भाड़ में जाए, मुझे दिख रहा है क्या? कन्वर्जेंस। मतलब सर ये कन्वर्जेंस का बात कर रहा है। कन्वर्जेंस का बात कर रहा है तो किसका बात कर रहा है? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? कन्वर्जेंस का अगर बात कर रहा है तो हाई प्रेशर का बात करे कि लो प्रेशर का? सर लो प्रेशर का बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो बेल्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो बेल्ट दिख रहा है आपको, ये कैसा प्रेशर बना रहा है? ये कैसा प्रेशर बना रहा है? लो प्रेशर। यहाँ पे कैसा प्रेशर बन रहा है सर? लो प्रेशर। और इसको इंटर ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ट्रॉपिक्स के बीच में है। इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स के बीच में, ठीक है, इसलिए इंटर ट्रॉपिकल हम लोग बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो नॉर्थ हेमिस्फेयर का ईस्टर्ली विंड्स हैं और साउथ हेमिस्फेयर का ईस्टर्ली विंड्स है ना, आईटीसीजेड के पास ही जाके मर्ज करती है। ऑब्जर्व करो ध्यान से, दिस इज आवर आईटीसीजेड। ये वाला जो लाइन दिख रहा है, दिस इज आवर आईटीसीजेड लाइन। यहीं पे आपको नॉर्थ ईस्ट का विंड, मतलब ट्रेड विंड्स, नॉर्थ हेमिस्फेयर का ट्रेड विंड्स और साउथ हेमिस्फेयर का जो ट्रेड विंड्स है, दोनों एक दूसरे से मिलती हुई नजर आएंगी। आ रहा है क्या? इसीलिए सर इस जोन को, इस पूरे लाइन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्लाइमेटोलॉजी में इससे अच्छे से बताया है, अभी फास्ट फास्ट बताया है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, व्हाट इज आईटीसीजेड? आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। ठीक है, समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, अब देखो होता क्या है। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से। जब भारत में जब भारत में समर का टाइम है, समर का टाइम मतलब जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई। अच्छा, आप लोग को कॉमन सेंस, मतलब मैंने पढ़ाया भी है आप लोग को, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको बता दे रहा हूँ कि जब भारत में समर का टाइम है, समर का टाइम है, उस वक्त सूर्य की स्थिति सर ऑलमोस्ट इंडिया के ओवरहेड होता है, इंडिया के एकदम सर पे होता है। ठीक है, एकदम 90 डिग्री में किरणें सूरज से गिरती हैं किसके ऊपर? भारत के ऊपर। इसके कारणवश क्या होता है, भारत में सर गर्मी बहुत हो जाता है। भारत में गर्मी बहुत हो जाता है। और सर जहां पे गर्मी ज्यादा हो जाए, वहां पे कैसा प्रेशर जोन बनता है? सर लो प्रेशर जोन बनता है। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं जून और जुलाई का, मतलब या फिर आप लोग कह लो, मैं बात कर रहा हूं गर्मी के दिनों का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं गर्मी के दिनों का। ठीक है, तो ये है मेरा 0 डिग्री, हमारा इक्वेटर।
और ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखो गर्मी का वक्त है, सन कहां डायरेक्ट अपना सूर्य के किरण गिरा रहा है, इक्वेटर पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? कोई बता पाएगा क्या? अभी जस्ट आंसर दिया था इस चीज का। सर कान खोल के सुनिएगा, ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्लीज। जस्ट मैंने बोला कि भारत जो है, भारत में समर के वक्त जो सूर्य की किरणें होती हैं वो ओवरहेड करती हैं, मतलब 90 डिग्री सूर्य का किरण भारत में पड़ता है सर, ठीक है। मतलब भारत की सॉरी सूरज की किरणें भारत में कब 90 डिग्री में पड़ती है सर? समर के वक्त में, जून या जुलाई में। तो मैं अगर बोलूं कि समर के वक्त सूर्य के किरणें कहां पे हैं, इंडिया के टॉपिक ऑफ कैंसर के पास है कि इक्वेटर के पास है? तो क्या बोलिएगा आप लोग? फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सेम क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इतना समझ में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। अब देखो, ड्यू टू द ओवरहेड ड्यू टू द सन, ड्यू टू द सन विच इज ओवरहेड ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सन है वो ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। इसके कारणवश क्या हो रहा है कि सर भारत में और भारत के आसपास सभी इलाकों में क्या हो जा रहा है, लो प्रेशर का जोन बन जा रहा है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर का जोन बन जा रहा है। लेकिन सर हम लोग तभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, याद है? अभी देखो थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कैसा प्रेशर होना चाहिए? हाई प्रेशर। देख रहे हो क्या? नॉर्मली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कैसा प्रेशर होना चाहिए? हाई प्रेशर। लेकिन अभी जस्ट दुनिया बदल गया सर, हम लोग का क्या हो गया? जस्ट दुनिया बदल गया। जस्ट मैंने आपको थोड़ा देर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया होगा आपके माइंड में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लो प्रेशर कैसे बन गया। तो ध्यान से सुनना, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल डेज है, ये नॉर्मल डेज है, मतलब जब इक्विनॉक्स वगैरह चल रहा है ना, मतलब ना ज्यादा, मतलब सूर्य की किरणें जब इक्वेटर पे एकदम ओवरहेड करती है ना, जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पे ओवरहेड करती है तब का ये कंडीशन है, उस वक्त का ये कंडीशन है। परंतु जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड करती हैं तब क्या होता है सर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास कैसा जोन बन जाता है? लो प्रेशर का जोन। समझ में आया आप लोगों को क्यों लो प्रेशर का जोन बन रहा है? क्योंकि जो लाइट है वो ओवरहेड कर रहा है सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो भी जगह है वो गर्म हो जाता है और गर्म चीजें ऊपर उठती हैं। तो उन जगह का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आसपास का जो भी जगहें हैं वहां का गर्म हवा ऊपर उठ जाएगा, और जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठेगा वहां पे कौन सा जोन बन जाएगा? लो प्रेशर की हाई प्रेशर? सर लो प्रेशर। कौन सा जोन बन जाएगा? लो प्रेशर। और देख रहे हो क्या यहाँ पे, इस पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में आपको कैसा प्रेशर फील होगा सर? लो प्रेशर। इस पूरे इलाके में लो प्रेशर फील होगा। पता है ये कौन सा लो प्रेशर है सर? इक्वेटर के पास आप देख रहे हैं, इक्वेटर के पास आईटीसीजेड पढ़ा हमने, इक्वेटर के पास आईटीसीजेड पढ़ा। क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा क्योंकि सर यहां पे लो प्रेशर जोन बनता है। परंतु बट गर्मी के दिन में क्या होता है, या फिर अप्रैल मई जून जुलाई में क्या होता है कि सूर्य की किरणें वो ओवरहेड करने लगती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। इसीलिए जो आईटीसीजेड जो इक्वेटर के पास बन रहा था ना, ये धीरे धीरे सूर्य की किरणों के साथ ऊपर उठती है। क्यों ऊपर उठ रही है? क्यों वो प्रेशर बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि सर सूर्य का जो किरण है वो धीरे धीरे ओवरहेड किसकी तरफ हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हो रही है। इज इट क्लियर? एक बात बताओ मुझे, 0 डिग्री में लो प्रेशर क्यों बन रहा था? नॉर्मल टाइम में 0 डिग्री पे लो प्रेशर क्यों बन रहा था? हीट के कारण बन रहा था। इतना समझ में आता है आप लोगों को? जो सूर्य से हीट आ रहा है उसके कारण बन रहा था। अब ऑब्जर्व करना, सूर्य जो है वो वक्त के साथ, समर के वक्त जब, मतलब अप्रैल मई का वक्त है, सूर्य की किरणें वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो धीरे धीरे ओवरहेड करने लग रही है, मतलब परपेंडिकुलरली सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ रही है, ओवरहेड करने लग रही है। तो जो लो प्रेशर का जोन है वो भी तो धीरे धीरे अपलिफ्ट करेगा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? समझ में आया? मतलब आप एक चीज फील कर रहे हो क्या कि जो आपका आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या वो भी शिफ्ट कर रहा है?
ड्यू टू द शिफ्टमेंट और ड्यू टू द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द सन, सूर्य के डायरेक्शन के कारण आईटीसीजेड भी मूव कर रहा है सर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड। समझ में आया आपको? अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ऑब्जर्व करना कि सर यहाँ पे लो प्रेशर जोन था, यहाँ पे लो प्रेशर जोन था, लो प्रेशर जोन था, लो प्रेशर जोन था, लो प्रेशर जोन था, लो प्रेशर जोन था। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन का बात कर रहा हूं। लेकिन जब अप्रैल या मई का वक्त आ जाता है, यही लो प्रेशर किधर शिफ्ट हो जाता है? इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर शिफ्ट हो जाता है। मतलब कुछ नहीं हो रहा है सर, ये जो हेडलेस सेल यहां पे दिख रहा है ना आपको, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है, यहां से हेडलेस सेल बनने लगता है सर, फेरल सेल यहां पे बनने लगता है। मतलब जो भी सेल्स वगैरह हैं, दबाव की पेटियां जो हैं, वो भी सन के डायरेक्शन के चेंज होने के कारणवश चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। मतलब देखो, ऑब्जर्व करो यहाँ पे सर, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे लो प्रेशर का जोन था और यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन था। परंतु जैसे ही सूर्य का किरण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ने लगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लो प्रेशर का जोन बन गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लो प्रेशर का जोन बन गया। परंतु एक बात बताओ मुझे, जब नॉर्मल कंडीशन था तो तब लो प्रेशर यहाँ पे था और हाई प्रेशर यहाँ पे था, हाई प्रेशर यहाँ पे था। इस हाई प्रेशर का क्या होगा? इस हाई प्रेशर का क्या होगा? सोचो ना, ये वाला लो प्रेशर ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला हाई प्रेशर भी थोड़ा ऊपर नहीं शिफ्ट होगा? मतलब इक्वेटर के आसपास आपको हाई प्रेशर का फीलिंग नहीं आएगा? बोलो भैया, गलत बोल रहा हूं तो? मतलब सर सभी सेल्स, एक सेल के शिफ्टिंग के कारण सभी सेल्स अपलिफ्ट करती हैं, सभी सेल का शिफ्टिंग होता है। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो तो समर के वक्त आईटीसीजेड शिफ्ट कर दिया नॉर्थवर्ड, और इसी के कारणवश इक्वेटर के आसपास कैसा जोन बन जाता है सर? नीचे का जो लो हाई प्रेशर था ना, वो ऊपर आ जाता है, नीचे का जो हाई प्रेशर था वो नीचे का जो हाई प्रेशर था वो ऊपर आ जाता है। मतलब इक्वेटर के आसपास कैसा प्रेशर बन जाता है सर? कैसा प्रेशर का जोन बन जाता है? हाई प्रेशर का जोन बन जाता है। इज इट क्लियर? मतलब ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, ये कौन सा जोन है? ये है NITCZ, NITCZ, NITCZ का मतलब नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा, सुनना सुनना कितना बुड़बक बनाएगा आपको, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल जोन जो है, ये हमें दिसंबर के वक्त में देखने को मिलता है। ट्रू या फॉल्स? उसे झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक है सर, समझ में आपको? अब सर यहां पे जो हाई प्रेशर का जोन बन रहा था, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखो, नॉर्मल कंडीशन में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कैसा जोन बनता है? हाई प्रेशर का। तो यहां वाला लो प्रेशर यहां पे आ गया, तो यहां वाला हाई प्रेशर भी तो ऊपर भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां वाला लो प्रेशर, यहां वाला जो प्रेशर बेल्ट है, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहां का जो हाई प्रेशर है ये भी तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? अब सोचो ना कि बस है, ठीक है, बस में हमको सीट रखा हुआ है, मतलब सोचो कि एक रो में 5 गो सीट है, ठीक है। पहले सीट में हम जाके बैठ गए और आगे का 4 सीट खाली है। अब सामने वाला आया, बोला कि अरे घसको, तो हम घसक के यहाँ पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अब सोचो, मेरे बगल में वो आके बैठ गया, अब कोई तीसरा बंदा को आके बैठना है, तो हम लोग दोनों को ना घसकना पड़ेगा, तब ना तीसरा बंदा आके बैठेगा। इसी इसी अगर आप इसी थॉट को अगर आप सोचेंगे, तो सर लो प्रेशर जोन ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी बैठा हुआ था, इसको भी तो ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, तब ना यहाँ पे जगह जगह बनेगा लो प्रेशर के लिए। इसीलिए सर क्या होता है ना कि यहाँ पे जो लो प्रेशर, यहाँ पे जो हाई प्रेशर जोन था, वो भी अपलिफ्ट हो जाता है और यहाँ कहीं हाई प्रेशर बनने लगता है। इज इट क्लियर? यहाँ कहीं हाई प्रेशर, ये प्रैक्टिकल कंडीशन है, ठीक है। देखो, ये जो सिचुएशन पढ़ा था ना हमने, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये थियोरेटिकल कंडीशन है, मतलब किताबी भाषा है। परंतु ये जो है ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल थिंग है। ये हर वर्ष प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है पूरे विश्व भर में, ठीक है। अब आप लोग बताओ, कोरियोलिस फोर्स जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट की तरफ लगता है कि लेफ्ट की तरफ? कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ पक्का। और सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लगता है कि राइट की तरफ?
सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लगता है कि राइट की तरफ? सर लेफ्ट की तरफ। ठीक है, चलो एक और मैं भूल गया हूँ यार, एक और चीज मुझे बताना। हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती हैं या फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर? मैं भूल गया यार, बता देना थोड़ा। हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बहती हैं कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? सर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सुनना ध्यान से। सर यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, यहां से हवाएं बोलेंगी कि मैं नीचे आ रही हूं। हवाएं क्या बोलेंगी? नीचे आ रही हूं। क्यों बोलेंगी नीचे आ रही हूं? मैं हवाएं बोलेंगी कि मैं ऐसे बहूंगी। क्यों बोलेगी बहेंगी? सर यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन है और यहाँ पे कैसा जोन है? लो प्रेशर का जोन है। एंड विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। इज इट क्लियर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में विंड्स बहती हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना जल्दी से बताओ। मैं बहुत ही मतलब मैं अगर चाहूँ ना तो तुरंत खत्म कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं एकदम हाथ पकड़ के लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में हवाएं बहनी चाहिए। परंतु सर कोरियोलिस फोर्स, सर ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है कि साउथ हेमिस्फेयर? सर नॉर्थ हेमिस्फेयर। कोरियोलिस फोर्स जो है वो कैसे लगेगा? राइट की लगेगा कि लेफ्ट लगेगा? सर राइट लगेगा। इसका राइट किधर है? इस विंड का राइट किधर है? इधर है। मतलब विंड कैसे बहती हुई दिखेंगी आपको? ऐसे बहती हुई दिखेंगे। इज इट क्लियर? विंड यहाँ पे आपको कैसे बहती हुई दिखेंगी? ऐसे बहती हुई दिखेंगी। लेकिन क्या ये विंड पूरे भारत के ऊपर बह रही है क्या? नहीं सर, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना तो भारत के ऊपरी इलाकों में ही इनका बस प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन को देखो तो नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रेड विंड्स बहती हैं इसमें पूरा भारत का जो लैंडमास है ना, पूरे भारत का लैंडमास में उसका इन्फ्लुएंस होता है। परंतु ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड जैसे शिफ्ट कर गया ना, आईटीसीजेड के शिफ्टिंग के कारण क्या हो गया कि जो हाई प्रेशर से हवाएं बहने लगी वो पूरे भारत को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। ठीक है सर, पूरे भारत को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। अब ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये कौन सा प्रेशर है यहाँ पे? हाई प्रेशर। हवाएं क्या ऐसे बोलेंगी कि मुझे ऐसे जाना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हवाएं बोलेंगे कि मुझे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है? नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या मैं कुछ? मुझे तो नहीं लग रहा मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। हवाएं क्या बोलेंगी कि मैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाऊंगी। मैं थोड़ा इसको और नीचे बना लेता हूं ताकि और अच्छे समझ में आए आप लोग को। यहाँ पे कहीं हाई प्रेशर का जोन है। ठीक है, हाई प्रेशर का जोन है, थोड़ा नीचे बना रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं बोलेंगे कि मुझे आओ दिखाती हूँ तुम्हें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैसे जाते हैं। अब देखो, हवाएं जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने का चेष्टा कर रही है, परंतु हम लोग को किस किस गोलार्ध में है, किस हेमिस्फेयर में है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में कि साउथ हेमिस्फेयर में? क्या आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग किस हेमिस्फेयर में है? अरे भाई कहाँ तुम लोग का ध्यान है यार, 0 डिग्री के नीचे बैठे हुए हैं। 0 डिग्री के नीचे हैं हम लोग। नॉर्थ हेमिस्फेयर होगा कि साउथ हेमिस्फेयर होगा? मतलब कुछ ध्यान देते हो कि ऐसे ही चल रहा है जीवन? देखो ना, ये हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है? 0 डिग्री के नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है? अब ये भी समझाऊं क्या? सर पृथ्वी में एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फेयर। और इक्वेटर के नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? साउथ हेमिस्फेयर। अब कृपया करके मुझे बताने का कोशिश करें कि ये जो हाई प्रेशर का जोन है ये आपको 0 डिग्री के ऊपर यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखने को मिल रहा है या फिर 0 डिग्री के नीचे यानी साउथ हेमिस्फेयर में देखने को मिल रहा है? सिंपल सा चीज पूछ रहा था यार। मतलब इतना तो अभी खुद में हंसी आ रही होगी कि यार इतना इतना चीज मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ना करें आप लोग। तो ये जो हाई प्रेशर का जोन है ये किधर बन रहा है सर? साउथ हेमिस्फेयर में बन रहा है। अब देखो, हवाएं बोल रही थी कि मुझे ऐसे फ्लो करना है, ये ये फ्लो का रास्ता होना चाहिए था हवाओं का। ठीक है, परंतु ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फेयर में है आप क्या मुझे बता पाएंगे सदर्न हेमिस्फेयर में विंड का जो डायरेक्शन है वो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा कि लेफ्ट की तरफ? ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स सर लेफ्ट की तरफ। मतलब हवाएं तो बोल रही थी कि मैं इधर जाऊंगी, हवाएं बोल रही हैं कि मैं ऐसे सीधा जाऊंगी, परंतु कोरियोलिस फोर्स बोला अरे कहाँ कहाँ जा रही हो,
रुको तो कहाँ जा रही हो? हवाएं बोलेंगी कि रुको तो कहाँ जा रही हो। कोरियोलिस फोर्स को ऐसे, कोरियोलिस फोर्स ऐसे चीजों को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। सही बोल रहा हूं मैं? इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। अब देखो, ये हवाएं इक्वेटर को क्रॉस करके अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में घुसने वाली है। ये जो हवाएं हैं ये इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्थ हेमिस्फीयर में घुसने वाली है। ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्थ हेमिस्फीयर में घुसने वाली है। अब आप लोग मुझे बताओ, ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड्स का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट होता है कि राइट की तरफ? नॉर्थ हेमिस्फीयर में ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट होता है विंड का डायरेक्शन की राइट की तरफ? सर राइट की तरफ। ठीक है, तो देखो ये जो हवाएं थी ये बोल रही थी कि मैं ऐसे आऊंगी और इक्वेटर को चीर के मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, परंतु कोरियोलिस फोर्स बोला कहाँ कहाँ जा रहे उधर। कोरियोलिस फोर्स के कारण ये जो हवाएं ऐसे जा रही थी ना, ये अब कैसे हो जाएंगी? सर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। समझ में आया? राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। हाँ सर, फील हो रहा है क्या? राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मॉनसून आ गया भारत में। आप ऑब्जर्व करेंगे सर, दिस इज द मॉनसून विंड्स विच आर कमिंग। आप ऑब्जर्व करो, ये है भारत, भारत के साउथ वेस्ट में कौन हिट कर रहा है आके? सर देख रहे हो मॉनसून, मॉनसून आ गया भारत में। दिस इज द मॉनसून। एंड ये कॉन्सेप्ट था फ्लोएन भाई साहब का कि ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, द द विंड्स। अब देखो यहां से जो विंड्स आ रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑब्जर्व करना इसका डायरेक्शन क्या है, इस विंड का कोई बता पाएगा क्या? सदर्न हेमिस्फीयर से ये विंड्स आ रही हैं, ये क्या डायरेक्शन है इस विंड का? ये है, चलो आप ही लोग से क्या पूछूं मैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट क्यों बोल दिया सर? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और देखो ना ट्रेड विंड्स हैं, ये व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें मतलब ईस्टर्ली विंड्स। देखो ईस्ट साइड से आ रही है, ईस्टर्ली विंड्स हैं, ईस्टर्ली विंड्स हैं। ठीक है, ईस्टर्ली विंड्स है सर, इसीलिए इसको ट्रेड विंड्स बोल रहे हैं हम लोग। तो देखो ओरिजिनली नीचे से जो विंड आ रही थी वो किस डायरेक्शन में आ रही थी? साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से आ रही थी, परंतु जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करती है सर, जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करती है, वो साउथ ईस्ट विंड अब कैसा विंड बन जा रहा है? साउथ वेस्ट बन जा रहा है। कहाँ नॉर्थ में आ जा रहे हो यार, साउथ वेस्ट बन जा रहा है। देखो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये कौन सा विंड है? इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो कौन सा विंड है, थोड़ी देर पहले बताया था, साउथ वेस्ट बन जा रही है। सर फ्लोएन भाई साहब ने यही समझाया हमें कि ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड, द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गेट रिवर्स्ड टू साउथ वेस्ट विंड। और ये जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं यही तो हमारा मॉनसून विंड्स है। समझ में आया? यही तो हमारा मॉनसून विंड्स है। मतलब सर साउथ ईस्ट विंड्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटर करने का कोशिश कर रही थी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स राइट। ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही है। एंड देयर वी कैन सी द सीजनल रिवीजन, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। जो विंड्स है उनका रिवर्सल हो जा रहा है। आप सोचो ना, आप ऐसे जाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन अचानक से कोरियोलिस फोर्स बोला उधर कहां जा रहे हो, इधर चलो, उधर कहां जा रहे हो, इधर चलो। ठीक है, ये कैसे हो पा रहा है सर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला कि विंड्स जो साउदर्न सदर्न हेमिस्फीयर से हैं वो ऐसे आ रही थी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही थी। ऑब्जर्व करना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही थी, लेकिन जैसे ही इक्वेटर के पास पहुंचा तो इक्वेटर बोला कहाँ कहाँ जा रहे हो उधर, कोरियोलिस फोर्स तो इधर लगेगा ना। अचानक से ऐसे आ रहा था, अचानक से ऐसे घुमा दिया और इंडिया की तरफ मोड़ दिया, इंडिया की तरफ मोड़ दिया। इज इट क्लियर? और सर यही विंड तो हमारा मानसून विंड है। तो फ्लोइन साहब ने यही बोला कि ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड, नॉर्थ आईटीसीजेड बनता है सर, और नॉर्थ आईटीसीजेड के बनने के कारण ये जो घटनाक्रम होता है, इस पूरे घटनाक्रम में एक ही चीज होता है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेडविंड्स है ना, साउथ ईस्ट ट्रेडविंड्स है, इनका रिवर्सल हो जाता है और ये साउथ वेस्ट विंड की तरफ
बहने लगते हैं, और वही जो साउथ वेस्ट विंड है इसको हम लोग मानसून बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना बोलो भाई। मतलब सर इससे इजी, मतलब मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा इससे इजी, कहीं और मिलेगा तो पता नहीं। चलो तो ये पिक्चर अगर आप देखोगे ध्यान से, सेम चीज मैंने लगाया हुआ है कि ये देखो, ये देखो जनवरी, बस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, बस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, मैं तब से जो जो बोल रहा हूँ क्या वो उन वर्ड्स का कोई कीमत नहीं है? मतलब हर चीज मैं आपको लिखवाऊंगा तभी लिखोगे आप? मैंने आपको एक चीज समझाई यहाँ पे, मतलब आप लोग ग्रेजुएशन में हैं तो प्लीज आप लोग खुद से भी कोशिश करें कि चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि मतलब थियरी में क्या ही लिखा हूँ यार इसमें, ठीक है? आप लोग खुद से भी नोट करेंगे कि साउथ ईस्ट विंड्स जो है वो साउथ वेस्ट बन जा रही हैं, ठीक है? चलो ध्यान से, अब देखो जनवरी के वक्त ITCZ जो है वो इक्वेटर के पास है, जनवरी के वक्त ITCZ इक्वेटर के पास है, परंतु जैसे ही सर जुलाई आ गया, देखो ITCZ कहाँ शिफ्ट हो गया, नॉर्थ की तरफ। देख रहे हो ITCZ कहाँ शिफ्ट हो गया, नॉर्थ की तरफ। क्या फील हो रहा है आपको? फिर से देखो सर, समर के वक्त देखना, विंटर छोड़ दो अभी, समर के वक्त देखना। सर समर के वक्त देखो ITCZ यहाँ पे होना चाहिए था, नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ITCZ होना चाहिए था, परंतु समर के वक्त में सर ITCZ जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए इस ITCZ को क्या नाम दे देते हैं हम लोग, नॉर्थ ITCZ। देखो ये है हमारा ITCZ। अब देखो इसी कारणवश क्या हो रहा है कि नीचे से जो हवाएं आ रही थी, यहाँ पे क्या बन जा रहा है सर, हाई प्रेशर का जोन बन जा रहा है, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है, लो प्रेशर का जोन बन जा रहा है। अब देखो हवाएं बोल रही थी कि मैं ऐसे आ रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करती है वो फिर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, भारत में मानसून आ गया। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इज इट क्लियर? फ्लुएंस भाई साहब का ये समझ में आया कि फ्लुएंस ने क्या बोला कि मानसून क्यों आती है भारत में? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना है हमें कि भारत में रिट्रीटिंग मानसून क्यों होता है सर, भारत में रिट्रीटिंग मानसून क्यों होता है या फिर रिटर्निंग मानसून क्यों होता है? मतलब आए हैं तो जाएंगे भी, रुक जाइए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब रिट्रीटिंग मानसून क्यों होता है, रिटर्निंग मानसून क्यों होता है, ठीक है? ये चीज हमें देखना है, तो ऑब्जर्व करना ध्यान से। अच्छा, कल मैंने आपको समझाया था रोटेटिंग मानसून जो है वो समर के वक्त में आता है कि विंटर के वक्त में, कल बताया था। रोटेटिंग मानसून जो है वो विंटर के वक्त में आता है कि समर के वक्त में? सर विंटर के वक्त में आता है, ठीक है? चलो ऑब्जर्व करना वेरी केयरफुली यार प्लीज। दिस इज आवर इक्वेटर, ओके सर, दिस इज आवर इक्वेटर, एंड दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जानते हैं ना आप लोग, साड़ू भाई है सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है? अब ऑब्जर्व करो, और ऊपर में क्या है सर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन है वो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों साड़ू भाई हैं, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ऑब्जर्व करो कि भारत में ठंड का मौसम है, भारत में ठंड का मौसम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर भारत में ठंड का मौसम है तो सूर्य का स्थिति नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा कि साउथ हेमिस्फेयर में? भारत में अगर ठंड का स्थिति है तो सूर्य का स्थिति नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा कि साउथ हेमिस्फेयर में? सर साउथ हेमिस्फेयर में, ठीक है? क्या होता है ना, साउथ विंटर, जब भारत में विंटर क्यों आती है ना, क्योंकि जो सूर्य है वो ओवरहेड करने लगती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। अब देखो सूर्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ओवरहेड कर रही है, देखो ना भारत से कितना दूर है, तो भारत के पास क्या प्रॉपर क्या बोलते हैं सन का लाइट पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए भारत में हम लोग विंटर सीजन देखने को मिलता है। अब ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, अरे यार ऑब्जर्व करो, विंटर का वक्त है, मतलब दिसंबर का वक्त है समझ लो, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर का वक्त है, ठीक है? नवंबर दिसंबर का वक्त है, ठीक है? इस वक्त में
जो सूर्य है उसका ओवरहेड कहाँ होता है सर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अगर आप देखेंगे ना, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी का दिन चल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का दिन चल रहा होगा, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया को कट करता है सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी ऑस्ट्रेलिया में सब बीच में सोए होंगे आराम से हाफ पैंट पहन के। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे सन जो है वो ओवरहेड हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सर सूर्य का जो ओवरहेड है वो कहाँ पे हो रहा है? विंटर सीजन मतलब नवंबर दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हो रहा है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि जो आईटीसीजेड यहाँ पे बन रहा था नॉर्मल कंडीशन में, इस वक्त आईटीसीजेड कहाँ शिफ्ट होगा? नॉर्थ में कि साउथ में? सर सूर्य का जो गति है वो, सूर्य का जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया। सूर्य का जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब ये जो आईटीसीजेड है ये भी साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चालाक ब्रो, वेरी चालाक। तो देखो ये आईटीसीजेड शिफ्ट हो गया किधर सर? साउथ की तरफ। और क्योंकि ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया, इसीलिए इस आईटीसीजेड का नाम हम लोग रख देते हैं, क्यों मिटा रहा हूं मैं झूठ-मूठ का, इस आईटीसीजेड का नाम रख देते हैं हम लोग एस आईटीसीजेड। एस आईटीसीजेड। अब एस आईटीसीजेड का मतलब साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं सदर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अब देखो सर आईटीसीजेड के पास कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर की लो प्रेशर? जल्दी से। हाँ जी, लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब बताओ, पहले तो 30 डिग्री के पास, 30 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर हुआ करता था नॉर्मल कंडीशन में। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि नॉर्मल कंडीशन में 30 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर का बेल्ट बनता था। लेकिन सर जैसे ही आईटीसीजेड नीचे आ गया तो वो हाई प्रेशर बेल्ट भी तो नीचे आ जाएगा। मतलब सर कहीं ना यहाँ पे हाई प्रेशर बनने लगता है, इस जगह पे बनने लगता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास बनने लगता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, हाई हाई गर्मी, हाई प्रेशर। ठीक है, और सर 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, जो 30 डिग्री साउथ है सर, 30 डिग्री साउथ में भी तो आपको दिखता था हाई प्रेशर। तो वो हाई प्रेशर भी नीचे शिफ्ट कर जाता है, मतलब 30 डिग्री साउथ से और नीचे चला जाता है। तो वो हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस का मतलब खेला है कि अ, अगर शिफ्ट हो रहा है एक प्रेशर सेल, एक प्रेशर बेल्ट अगर शिफ्ट हो रहा है तो सभी प्रेशर बेल्ट नीचे शिफ्ट होंगे या फिर ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब देखो ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। क्या हवाएं ऐसे बहेंगी या नहीं बहेंगी? मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगी, ये बताओ मुझे, सिंपल सी बात। एकदम सर, मतलब उसका तो जन्मसिद्ध अधिकार है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहना। ठीक है, अब कैन यू गाइस टेल मी, मैं भूल गया यार, नॉर्थ हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लगता है कि राइट की तरफ? मतलब ये चीज को एग्जाम में गलत करके आया ना, मतलब उसको 50 बारी बता चुका हूं अभी तक। सर राइट की तरफ। ठीक है, मतलब हवाएं कुछ इधर आने की कोशिश कर रही थी, परंतु कोरियोलिस फोर्स पूछा कहां जा रहे हो, चलो इधर। कोरियोलिस फोर्स बोला, हवाएं ऐसे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोरियोलिस फोर्स बोला कहां जा रहे हो, उधर चलो, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाओ, 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 चलो चलो कहां जा रहे हो, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाओ। ठीक है, और जैसे ही ये विंड्स, जैसे ही ये विंड्स इक्वेटर क्रॉस करती हैं, देखो ना 0 डिग्री के पास पहुंच गया, इक्वेटर क्रॉस करती है। अब बताओ सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है कि राइट की तरफ? सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है कि राइट की तरफ? सर लेफ्ट की तरफ। सर जैसे ही ये पवने इक्वेटर के पास पहुंचती है, ये बोलती हैं कि मैं इधर जाऊंगी, परंतु कोरियोलिस फोर्स बोलता है कहां कहां, उधर कहां, चलो इधर, चलो इधर, चलो इधर, चलो। समझ में आप लोग को? अब एक चीज ऑब्जर्व करना सर, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड साउथवर्ड्स, क्या हो रहा है ना कि हाई प्रेशर का जो बेल्ट है वो डायरेक्टली इंडिया के आसपास बनने लगता है, और इसी कारणवश हाई प्रेशर इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है और इंडिया के तरफ से पवने बहने लगती हैं। कैन यू ऑब्जर्व हियर, इंडिया के
तरफ से पवनें ऐसे बह रही हैं और इन पवनों का डायरेक्शन कैसा है? कैन यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली? क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा? और क्या हमने थोड़ा देर पहले ही समझा था कि जो रिट्रीटिंग मॉनसून है उनका भी डायरेक्शन कैसा होता है? ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली हियर। कैन यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली? सर दिस इज आवर रिट्रीटिंग मॉनसून। देखो पवनें कैसे आ रही हैं, दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है। तो सर ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड के शिफ्टिंग के कारण, साउथवर्ड शिफ्टिंग के कारण हाई प्रेशर का बेल्ट बन जा रहा है सर इंडिया के आसपास, और इसी कारणवश स्ट्रॉन्ग विंड्स बहने लगती हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, एंड दे एंड दिस विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिट्रीटिंग मानसून। यही विंड्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है रिट्रीटिंग मानसून का। तो फ्लोरेंस साहब ने ये दो कॉन्सेप्ट दिया कि जब नॉर्थवर्ड आईटीसीजेड मूव कर रहा है तो मॉनसून आ रहा है, और जब साउथवर्ड आईटीसीजेड मूव कर रहा है तो रिट्रीटिंग मॉनसून आ रहा है। और ये पूरा चीज डायग्राम के साथ आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आप वो फोटो जो मैंने बोला था अभी मत देखो, अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट बन गया था, यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट बन गया था। हवाएं बोल रही थी कि मैं इधर से आऊंगी, चलो आ गई और फिर इधर मूव कर गई। लेकिन समझने का बात क्या है कि देखो इन हवाओं, ये जो हवाएं हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, यही हवाएं फाइनली इन्फ्लुएंस करती है रिट्रीटिंग मॉनसून को या फिर रिटर्निंग मॉनसून को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे, सेम फोटो मैंने डाला है यार, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। एक और चीज आपको ऑब्जर्व करना है। हाँ जी, रिटर्निंग मॉनसून, बिल्कुल रिटर्निंग मॉनसून। कोई चीज रिटर्न हो रहा है तो लौट ही तो रहा है ना। मतलब आज समझ में आ रहा है क्या आपको? कल भी तो इतना चर्चा किया था इसके ऊपर, रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर रिटर्निंग मॉनसून, ठीक है। सुनना, एक और चीज आपको लोग समझना की कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। क्या आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे वेरी केयरफुली कि जब आईटीसीजेड नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ ना तो वो नॉर्थ की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। देखो नॉर्थ की तरफ ज्यादा शिफ्ट किया है मैंने, लेकिन जब आईटीसीजेड को मैंने साउथ की तरफ शिफ्ट किया तो कम शिफ्ट किया। देख पा रहे हो क्या? देखो अगल बगल में ही है, इक्वेटर के बगल में ही है। लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं, चलो ये फोटो में ऑब्जर्व करो, इस फोटो में ऑब्जर्व करो, हटो, अरे यार देखो, समर के वक्त ऑब्जर्व करो, समर के वक्त ऑब्जर्व करो कि जब आईटीसीजेड नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रही है, आईटीसीजेड जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रही है, आईटीसीजेड जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रही है तो वो ज्यादा शिफ्टिंग दिख रहा है आपको। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? और साउथ के तरफ जब आईटीसीजेड शिफ्ट कर रही है तो देखो कितना कम शिफ्टिंग हो रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? और हमेशा याद रखिएगा आईटीसीजेड जो है ना ये कोई लाइन नहीं है सर, ये कोई एक एकदम आइडेंटिकल लाइन नहीं है कि एकदम सीधा लाइन चले जा रहा है। नो सर, इट इज अ प्रेशर, इट इज अ इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर बेल्ट। ये यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे आपको कर्व दिखेगा, कहीं पे सीधा दिखेगा, वैसा दिखेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। माई माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि क्या आप लोग ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हाँ या ना में आंसर कीजिएगा प्लीज, कि नॉर्थ के तरफ आईटीसीजेड ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। देखो ना इतना शिफ्ट हो गया, और साउथ के तरफ बस इतना ही शिफ्ट हो रहा है। क्या ये चीज दिख रहा है आप लोग को? और ऐसे ही प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम में पूछेगा कि क्यों होता है, क्यों होता है। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आंसर बताओ ना सर, क्या पूछ रहे हो? तो सुनना ध्यान से, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, ज्यादा लैंड मास, ज्यादा बड़ा लैंड मास आपको नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है कि साउथ हेमिस्फेयर में? मतलब ज्यादा कॉन्टिनेंट का ज्यादा भूभाग आपको कहाँ देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? मतलब ये तो भैया बहुत कॉमन सी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात मैंने पूछा कि ज्यादा लैंडमास कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है, क्लियर सी बात है। अब कल का क्लास याद करो, मैंने कल आपको बताया था कि भूभाग जो लैंड मास है वो जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। अब एक बात बताओ, जहां पे लैंड मास ज्यादा है वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा ना लो प्रेशर क्रिएट होने का। क्यों? क्योंकि लैंड मास जल्दी गर्म हो जाता है सर, और जैसे जल्दी गर्म हो जाएगा वहां पे ज्यादा लो प्रेशर बनने का क्या है, प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए सर
जो ITCZ है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, ये ज्यादा शिफ्ट होता है क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में लैंडमास ज्यादा है, भूभाग ज्यादा है, और क्योंकि भूभाग ज्यादा होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर का क्रिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए सर ITCZ ज्यादा दूर तक एक्सटेंड हो जाता है, ज्यादा दूर तक शिफ्ट कर जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे साउथ हेमिस्फेयर को, यहाँ पे भूभाग उतना नहीं है, यहाँ पे उतना लैंडमास नहीं है। साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर का अगर आप कंपैरिजन करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से, तो सदर्न हेमिस्फेयर में उतना ज्यादा भूभाग नहीं है, उतना ज्यादा लैंडमास नहीं है। अब बताओ, ज्यादा लैंडमास नहीं है, जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा तो जल्दी से लो प्रेशर नहीं बनेगा, अगर जल्दी से लो प्रेशर नहीं बनेगा तो सर ज्यादा शिफ्ट हो पाएगा क्या ITCZ साउथ की तरफ? नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द रीजन। इज इट क्लियर? एग्जाम में पूछा जा सकता है सर कि ITCZ ज्यादा शिफ्ट किधर होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में कि साउथ हेमिस्फेयर में? उस दिन आप मुझे याद कीजिएगा और आंसर लगा करिएगा नॉर्थ हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर? So that's all about fluence concept. Thank you so much for joining me today. We'll meet tomorrow. Thank you.